हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं एपी, जीपी और एचपी की कुछ ट्रिक्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले कुछ इसके बेसिक्स के बारे में आपको बता दें हम, उसके बाद चलते हैं इसके ट्रिक्स पे। बाकी जो बातें होंगी उसको हम बाद में करेंगे। यहाँ केवल और केवल मेरा फोकस जो रहेगा वो ट्रिक्स पे रहेगा। तो ट्रिक्स से बन सकते हैं उसके बातचीत यहाँ पे करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय बचे, मेरा प्रयास रहेगा एग्जाम में। तो आइए शुरुआत करते हैं। एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, एचपी क्या होता है, पहले इसकी बातचीत कर लेते हैं। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। एपी का जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, इसका जो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। एचपी का हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। तो आइए देखते हैं एपी को। एपी एपी क्या होती है, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर ऐसी सीरीज हमारे पास आए, ऐसी सीरीज हमारे पास आए जिसमें कुछ जोड़ करके, ठीक है ना, कुछ जोड़ करके, ठीक है, कुछ जोड़ करके, कुछ पार्टिकुलर संख्या जोड़ करके वो सीरीज बनाई गई हो। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो इसमें 2 जोड़ा गया है, इसमें फिर 2 जोड़ा गया, फिर इसमें 2 जोड़ा गया, मतलब 2 जोड़ करके क्या हुआ है, सीरीज को बनाया गया है। तो चाहे जोड़ के बनाया गया हो, चाहे घटा के बनाया गया हो, चाहे कुछ ऐड करके बनाया गया हो, चाहे सब्ट्रैक्ट करके बनाया गया हो, तो उस टाइम पे जो सीरीज होगी हमारी वो क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 7, 13, 19, 25 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हमारी सीरीज आई हुई है, इसमें क्या जोड़ा गया, 6 जोड़ा गया, यहाँ 6 जोड़ा गया, यहाँ 6 जोड़ा गया, तो ये हमको मिला है। तो यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर संख्या जो है, कुछ पार्टिकुलर नंबर या कुछ पार्टिकुलर डिजिट को जोड़ करके अगर हमारी सीरीज बन रही है तो क्या होगा, एपी में आता है। और जीपी क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। जीपी में क्या होता है कि ऐसी सीरीज जिसमें कुछ मल्टीप्लाई करके बनाया जाए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया 4 आया, 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया 8 आया, 8 में 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आया, और 16 में 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आया। तो कुछ मल्टीप्लाई करके या कुछ डिवाइड करके भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है, कुछ ऐड करके आपको सब्ट्रैक्ट करके बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लूँ 25, 23, 21। ठीक है, यहाँ पे दो दो घट घट के आ रहा है, ठीक है ना, दो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब में। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें कुछ भाग भी करते हैं, कुछ डिवाइड भी करते हैं, डिवाइड करके भी अगर कोई सीरीज बन रही है किसी पार्टिकुलर नंबर से, होना सुनिए, किसी पार्टिकुलर नंबर से अगर डिवाइड कर करके सीरीज बन रही है तो हमारा वो क्या होगा, जीपी में आएगा। तो एचपी क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। एचपी जो होता है एपी का उल्टा होता है। ये जो यहाँ पर एपी दिया गया है, अगर इसको मैं पलट दूं, ठीक है, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा एपी में आ जाएगा, सॉरी एचपी में आ जाएगा। इसको पलटेंगे तो सिंपल सा मतलब, अगर एचपी दिया है, ठीक है, तो उसको उनकी संख्याओं को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो रेसिप्रोकल करने के बाद क्या होगा कि जो मिलेगा हमको किसमें हो जाएगा, एपी में हो जाएगा, और उसके जरिए उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले की बातचीत कर लें, उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं ट्रिक्स की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पहला फॉर्मूला आता है एपी में, पहला फॉर्मूला जो आता है एपी में, वो पहला फॉर्मूला ये आता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है, ऐसे दिया गया है 2, 4, 6, बार बार ही नहीं लूंगा, थोड़ा चेंज कर दूं मैं। ऐसे लिखा है 5, 10, 15, ठीक है, और 20, है ना, जा रहा है ऐसे। ठीक है, अब कोई आपसे पूछेगा कि बताइए इसका 5वां टर्म क्या होगा, ठीक है, तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां पर जो हमारा a होगा वो फर्स्ट टर्म होगा, और n जो होगा, मतलब कौन सा टर्म पूछ रहा है, और डी हमारा क्या यहाँ पे जोड़ा घटाया जा रहा है, मतलब डी हमारा सार्वंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। एन जो होता है वो जिसके बारे में पूछेगा, जो टर्म पूछेगा वो होगा, और ए क्या होगा, हमारा फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है, मतलब कि प्रथम पद यहाँ पे सार्वंतर, और ये जिस पद को, जिस टर्म को पूछ रहा है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे पूछे चौथा टर्म बताइए, तो आप क्या करेंगे, T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस चौथा पूछ रहा है तो 4 में से 1 घटा देंगे, 4 माइनस 1, और डी क्या है यहाँ पर, अगर डी देखा जाए तो डी कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे सीरीज दी रहेगी उसमें से कोई 2 आप नंबर उठा लीजिए। तो मैंने यहाँ पे, लेकिन कंसेक्यूटिव होने चाहिए, दोनों लगातार होने चाहिए, दोनों लगातार किसी 2 नंबर को आप उठा लीजिए, और इस वाले को इसमें से घटाइए, मतलब आगे वाले को, ठीक है, पीछे वाले में से घटाइए, आगे वाले को पीछे वाले में से क्या कीजिए, घटाइए, माफ कीजिएगा, इसको इसमें से इसको घटाइएगा। अगर आपको डी निकालना है तो डी के लिए आप क्या करेंगे कि 2 कोई जो सीरीज दी रहेगी उसमें से आप 2 कोई नंबर ले लीजिए, और उस नंबर में से जो आगे वाला नंबर रहेगा उसमें पहले वाले नंबर को घटा दीजिएगा। तो मैंने इसमें से घटा दिया तो 5 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम दूसरे फार्मूले की तरफ चले तो वहां पर क्या होता है, उसका फार्मूला क्या आता है, Sn इक्वल टू, ठीक है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, और अगर कभी कभी जैसे मान लीजिए दे दे, ठीक है, दे दे कि प्रथम पद दिया है, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, ठीक है ना, और टोटल नंबर ऑफ टर्म दिए गए हैं, तो उस टाइम पे फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस n हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। 3 फार्मूले हैं, इसको आपको आना चाहिए। इसमें चीजें और आती हैं
कि टोटल टर्म कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी सामने समस्याएं आती हैं, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। अभी मैं आगे ट्रिक्स पे चलूंगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल नंबर आफ्टर निकालने के लिए आप क्या करें, मान लीजिए हमारे सामने लिखा हुआ है 10, 20, 30 डॉट 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 और कहाँ तक है, मान लीजिए 400 तक का है, ठीक है। और आपसे पूछा कितने टर्म आएंगे, तो आप विद इन सेकंड साथ निकाल पाएंगे। करेंगे क्या कि इसको इससे घटाइएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपान, ठीक है। अपान क्या हो जाएगा, कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, +1 कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब लास्ट वाले को इससे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, अपान में क्या कीजिएगा, जो डिफरेंस दिया रहेगा +1 कर दीजिएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे 390 अपान 10 +1, तो यहाँ पे कट जाएगा 39 +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म होंगे, 40 टर्म्स, 40 टर्म्स होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं कुछ ट्रिक्स की तरफ जो कि एपी में बनते हैं। फ्रेंड्स आए देखते हैं ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 एपी की, इसमें क्या रहेगा, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अगर हमारे पास दिया है एमवा पद x है, ठीक है, mth टर्म जो है वो x है और nth टर्म क्या है, y है, तो उस टाइम पे अगर हमें डी निकालना हुआ तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप करेंगे क्या, इसको इससे घटाइएगा या इसको इससे घटाइएगा। अगर आप इसको इससे घटाते हैं तो आप इसको इससे घटा करके डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब x माइनस वाई अपान m माइनस n, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। डी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है कि फिफ्थ टर्म जो है वो है मान लीजिए 16, सपोज दैट, और यहाँ पर जो 8th टर्म जो हमारा है वो मान लीजिए है 22, ठीक है। तो बताइए कि डी क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा करना क्या है कि इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। 16 में से 22 गया 6 हो जाएगा, और 5 में से 8 गया तो -3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 16 6 22, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, इसको इससे घटाएंगे तो माइनस आएगा, इसको इससे घटाएंगे तो माइनस आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर 2 आएगा। डी इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अदरवाइज आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसीलिए अगर आप ये जुगाड़ अपनाएंगे, ट्रिक अपनाएंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्रिक इसमें जो आती है वो है कि अगर एमवा पद n है और nवा पद m है, तो उस टाइम पे टी m प्लस nवा पद क्या होगा। तो टी m प्लस nवा पद क्या होगा, 0 होगा। जैसे मान लीजिए लिखा है कि 6, तो छठवां पद जो है 7 है, एंड 7th टर्म इसका 6 दिया है। अब कोई आपसे पूछता है कि बताइए इसको जोड़े यहाँ पे और ये वाला टर्म पूछे तो क्या हो जाएगा। अगर ये वाला टर्म पूछता है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। या आप गांठ बांध लीजिएगा अपने, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि 8th टर्म मान लीजिए है 15, ठीक है, और 15th टर्म क्या है 8 है, तो बताइए आप बताइए यहाँ पर 23 वाला टर्म क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्रिक जो आती है इसमें एपी में वो ये है, जैसे मान लीजिए यमवा पद का m गुना दे रखा है और यमवा पद के n गुना के बराबर है। यमवा जो nth टर्म है, ठीक है ना, उसको m से मल्टीप्लाई किया जाए और nth टर्म को n से मल्टीप्लाई किया जाए तो m प्लस nवा पद क्या होगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ये 0 आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा कि 4th टर्म का 4 गुना और 5th टर्म के, ठीक है ना, 4th टर्म का 4 गुना 5th टर्म के 5th टाइम्स क्या है, इक्वल है। मतलब कि चौथे पद का 4 गुना और 5वें पद के 5 गुने के बराबर है। तो यहाँ पे जो 9th टर्म आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब कि जो यहाँ पे रहे वो चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो, जो यहाँ पे रहे वो चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो, तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, इन दोनों के सम का जो टर्म पूछेगा वो क्या होगा, 0 होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा।